हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी और हिंदी व्याकरण में हम कर रहे थे अलंकार। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ा, जो कि अर्थालंकार का भेद है। इससे पहले हम अर्थालंकार के दो भेद पढ़ चुके हैं, उपमा और रूपक अलंकार। अलंकार शब्द किसे कहते हैं? तो जैसे हम अपनी सुंदरता यानी मनुष्य जब अपनी सुंदरता को, अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, ऐसे ही हम काव्य रचना में अलंकारों का प्रयोग करते हैं और अलंकार के प्रयोग से आपकी काव्य रचना सुंदर दिखती है, उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो अपनी हर वस्तु को, अपनी हर चीज को वो क्या करता है, सुसज्जित तरीके से रखना चाहता है, उसे सुंदर बनाना चाहता है, चाहे वो उसका घर हो, चाहे वो उसका ऑफिस हो, या फिर वो उसकी काव्य रचना ही क्यों ना हो। तो इसी प्रकार से जो कवि होते हैं वो भी अपनी काव्य रचना की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। और अलंकार का प्रयोग वो किस तरह से करते हैं? वो शब्दों के माध्यम से कर सकते हैं, उस काव्य रचना में अर्थों के माध्यम से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ अलंकार के दो भेद पढ़े थे, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार था। शब्दालंकार के तीन भेद आपके हैं आपके सिलेबस में। सबसे पहले अनुप्रास, जिसमें हम एक वर्ण की बार बार आवृत्ति करते हैं। दूसरा आपका यमक अलंकार, जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन हर बार शब्द का अर्थ अलग होता है। और तीसरा है आपका श्लेष अलंकार, जिसमें हम एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यानी कि अलग अलग संदर्भ में आपके अलग अलग अर्थ आते हैं, तो ये आपका श्लेष अलंकार आ जाता है। फिर हमने अर्थालंकार की बात की थी। अर्थालंकार का पहला भेद था उपमा अलंकार। तो दो विभिन्न वस्तुओं में जब हम समानता करते हैं या तुलना करते हैं तो वह आपका उपमा अलंकार होता है। यहाँ जिस वस्तु की हम समानता या तुलना करते हैं, जिस वस्तु को हम जो है कि किसी दूसरे वस्तु से तुलना करते हैं, उसे उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। तो जो है इसमें मुख्य इसके अंग है साधारण धर्म, किसी एक गुण या धर्म की वजह से ही हम उसकी तुलना करेंगे, और इसमें वाचक शब्द आते हैं जिनको देख करके हम उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। फिर आपका रूपक अलंकार है, जहां उपमेय और उपमेन को उपमेय और उपमान दोनों ही समान होते हैं। आपको ऐसा दिखेगा उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाता है, तो यहाँ पर उपमेय और उपमान आपके समान होते हैं। अब हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार जब हम क्या करते हैं, मानव सीमा से कुछ बातों को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, यानी कि वो सीमा से परे है लेकिन हम उस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। जैसे कि कुछ व्यक्तियों की आदत होती है कि वो क्या करते हैं, हर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही काव्य रचना में भी जब बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार आ जाता है। तो हमने यहाँ पर कल की क्लास में अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा भी पढ़ी थी और साथ में इसके कुछ उदाहरण भी देखे थे। तो अतिशयोक्ति अलंकार शब्द जो है, अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों के की संधि से मिलकर ये बना है। इसमें अतिशय धन उक्ति है। अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का अर्थ हो जाता है क्या? उक्ति का अर्थ होता है बात। तो बातों को जब हम बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन या उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए, वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अत्यधिक जो है हम जहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। उदाहरण के लिए यहाँ चैतक था महाराणा प्रताप का घोड़ा, और वो घोड़ा बहुत ही तेज दौड़ता था, यानी कि इतनी स्फूर्ति उसमें थी कि राणा प्रताप जो है युद्ध में, तब उसने अपना जो है युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया। ऐसे वो भागता था कि जो शत्रु सेना है वो जो है पराजित हो जाती थी। अब क्या हुआ, आगे नदियां पड़ी अपार। जब महाराणा प्रताप जो है जा रहे थे और शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया था, आगे क्या हुआ, नदियां आ गई थी और एक तरफ जो है शत्रु उनके सामने थे। तो आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चैतक था उस पार। तो यानी यहाँ पर बात क्या कही गई है कि जब तक राणा प्रताप ने इधर इतना सोचा कि इस नदी को कैसे पार किया जाए, इतने में वो चैतक उस पार था, यानी कि नदी के उस छोर पर था।
और ये जो है यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, और साथ में यहाँ पर चेतक की शक्तियों व उसकी स्फूर्ति का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर वर्णन किया गया है। अतएव यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, इसे आप लिख सकते हैं। चलिएगा, चलिए अब इसी में कुछ और उदाहरण हम करेंगे। चलिए, अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण। तो अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण में जैसे एक उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब हनुमान जी ने क्या किया था, लंका जाकर जब वो माता सीता की खोज में गए थे, तो लंका जाकर उन्होंने क्या किया था, पूरी लंका में आग लगा दी थी। पहले तो उन्होंने सीता की खोज की, माता सीता को उन्होंने खोजा, और जब उन्होंने देखा कि अशोक वाटिका में माता सीता सुरक्षित हैं, तो अब जाकर के जो है उसको जो है उन्होंने पूरे वहां के जो वन थे, पेड़ थे, सबको उजाड़ दिया था, हाहाकार मच गया था। और फिर जो है वो जो निशाचर थे, जो राक्षस थे, वो हनुमान जी को पकड़ करके राज्यसभा में लाए। ठीक है, तो यहाँ आकर के लंकापति रावण ने क्या कहा कि इस बानर की पूंछ पर आग लगा दें, और आग लगाने से हनुमान उड़ गए और जगह जगह जाकर के उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दिया। सिर्फ जहां पर अशोक वाटिका को ही छोड़ा, क्योंकि वहां माता सीता थी, इसलिए पूरी लंका जल गई थी। लेकिन बात तो हुई थी, बट यहाँ पर क्या कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी कि आग लगने से पहले ही लंका सिगरी जल गई, सारी लंका जल गई। तो ये तो लोक सीमा से परे है, ऐसा तो नहीं हुआ था, पहले आग लगी थी फिर ही तो जली थी। तो अभी आग भी नहीं लगी थी और लंका पहले ही जल गई। गए निशाचर भाग, और सारे जितने भी राक्षस उस लंका नगरी में थे वो सब के सब भाग गए। तो ये लोक सीमा से परे, यानी अत्यधिक बात को यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, यानी कि हनुमान जी की शक्ति का भी यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, पहले आग लगी थी और फिर लंका जली थी, और जब हाहाकार मच गया था तो फिर जो है राक्षस वहां से भाग गए थे। लिख लीजिएगा, लंका हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। चलिएगा, इसे नोट करेंगे। चलिए, और कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलन गगन में जा रही। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है एक सुंदर नगरी का, और इस प्रकार से वर्णन किया गया है, साकेत नगरी का वर्णन किया गया है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। यहाँ एक नगरी की सुंदरता का वर्णन किया गया है, किया जा रहा है, और यह वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। ये नगर इतना सुंदर लग रहा है कि मानो ये स्वर्ग से मिलने जा रही हो, और गगन में यानी कि आकाश में, आकाश मार्ग से ये जो नगरी है ये मानो स्वर्ग से मिलने जा रही हो। तो बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर कहा गया है। तो लिख लेंगे, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलन गगन में जा रही। नेक्स्ट है, धनुष उठाया जो ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। ऊपर दिए गए वाक्यों में बताया गया है कि जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, तभी धरती, आसमान और नदियां कांपने लगी। तो इसमें क्या लिखा है कि अर्जुन ने जैसे ही धनुष उठाया, उसी समय जो है धरती, आसमान एवं नदियां कांपने लगी, और सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए। तो धनुष उठाया जो ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। तो अभी धनुष चढ़ाकर उस पर बाण उठा करके उस पर बाण ही चढ़ाया था कि आसमान, नदियां और धरती कांपने लगी और जीवों के प्राण जो है विकल हो गए। तो इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, ठीक है ना।
चलिए इसे भी लिख देंगे आप। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, हरा सिंधु नभ कांपे सहस, विकल हुए के। चलिएगा अब आगे अतिशयोक्ति अलंकार के बाद नेक्स्ट है आपका मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? तो देखिए, मानवीकरण का मतलब आप समझते हैं, जब हम प्राकृतिक चीजों का, प्राकृतिक वस्तुओं का क्या करते हैं, मानवीकरण करते हैं। जैसे प्राकृतिक चीजें क्या हैं, जो आपकी सूर्य है, जो आपका संध्या हो रही है, सुबह हो रही है, छाव है, रात हो रही है, या फूल है, मिट्टी है, ये सब क्या है, प्राकृतिक चीजें हैं। और मनुष्य की तरह हम बताते हैं कि फूल हंसने लगे, कलियां मुस्कुराने लगी हैं। तो आपने कभी फूलों को हंसते हुए देखा है? ये तो नहीं है संभव कि प्राकृतिक चीज है कोई, जो फूल है वो कभी खिलता है, वो खिलता है, हंसता तो नहीं है। हंसते कौन है? मानव। तो हम प्राकृतिक वस्तुओं का क्या करते हैं, मानवीकरण करते हैं। मतलब जैसे हम मानव व्यवहार में करते हैं कोई काम, ऐसे ही हम उन प्राकृतिक वस्तुओं को भी बताते हैं। तो जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं का क्या कर किया जाता है, मानवीकरण किया जाता है, यानी कि जैसे मानव हंसते हैं ऐसे हमने कहा फूल हंस रहे हैं, तो वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार हो जाता है। चलिएगा अब मानवीकरण अलंकार की आप परिभाषा लिखेंगे कि जब प्राकृतिक वस्तुओं या जैसे, ऐसे नहीं, जैसे लिखेंगे यहाँ पर, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहां मानवीकरण अलंकार आता है। तब वहां मानवीकरण, देखिएगा, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब मानवीकरण अलंकार आता है। जैसे फूल हंसे, कलियां मुस्काई। तो देखिए, फूल और कलियां क्या हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्रकृति से द्वारा हमें प्राप्त होती हैं, प्रकृति के द्वारा ही हमें मिलते हैं। अभी हमने फूल बनाए हैं, हम बनाएंगे कागज से बनाएंगे, हम ओरिजिनल फूल नहीं बना सकते हैं, ये तो प्रकृति के द्वारा ही हमें मिलता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में फूल हंस रहे हैं एवं कलियां जो हैं मुस्कुरा रही हैं। हंसने और मुस्कुराने की जो क्रियाएं हैं, जो काम है, वो केवल मनुष्य ही कर सकते हैं और प्राकृतिक चीजें नहीं कर सकती हैं। हंसने और मुस्कुराने का काम सिर्फ मनुष्य ही कर सकते, और इसमें कहा गया है कि फूल हंसे और कलियां मुस्काई, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हमने फूलों और कलियों का मानवीकरण किया है, फूलों और कलियों का हमने यहाँ पर मानवीकरण किया है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है, मानवीकरण अलंकार है। चलिएगा नोट करेंगे, मानवी, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहां मानवीकरण अलंकार आता है। चलिएगा चलिए अब आगे मानवीकरण अलंकार के कुछ और उदाहरण करेंगे। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। अब उदाहरण में कलियों को दरवाजे खोल खोल कर झुरमुट में मुस्कुराते हुए वर्णित किया गया है, यानी कि फिर से कलियों का मानवीकरण कर दिया गया है। तो आपने देखा कभी कलियों ने आपके दरवाजे खोल दिए हों?
ऐसा नहीं होता है, ऐसे तो मानव ही कर सकते हैं। तो कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, और साथ में वो क्या काम कर रहे हैं, दरवाजे को खोल खोल कर झुरमुट में मुस्कुरा भी रही है। तो यहाँ पर भी कलियों का फिर से मानवीकरण किया गया है। इस उदाहरण को भी आप लिख लीजिएगा, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में आती। चलिए, मेघ आए बड़े बन ठन के और संवर की। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर की। अब मेघ यानी बादलों को क्या कहा गया है, बादल कैसे आए, बड़े बन ठन के सज सवर कर आए हैं। और आपने देखा कभी बादलों को सज कर और संवर कर आए हुए? नहीं, ऐसे तो मानव ही करते हैं। वो सज धज के मानव ही आता है। आपने किसी पशु को भी नहीं देखा होगा कि पशु जो है सज धज कर आ गए, है ना। तो ऐसा मानव ही करते हैं, यानी कि ये जो काम हम बता रहे हैं इस काव्य में, ये मानव करते हैं। इसलिए मेघों का यहाँ पर किया गया है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार हो गया इसमें। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, और इस तरह के अलंकारों को आप बहुत जल्दी पहचान भी लेते हैं, है ना। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे। अब मेघमय आसमान से यानी बादलों भरे आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, यानी जो शाम का समय है, उस संध्या सुंदरी, उसे क्या कहा है, एक सुंदरी का, एक परी की तरह बताया गया है, जो धीरे धीरे शाम होती है। आप देखते हैं ना, शाम के समय में जब सूरज ढल जाता है तो धीरे 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 क्या हो जाता है, उजाला कम होने लग जाता है, यानी कि रात होने लग जाती है, अंधेरा छाने लग जाता है। तो इसी संध्या की बात की गई है कि मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे। इस तरह से धीरे 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 है वो संध्या सुंदरी उतर रही है। तो यहाँ पर संध्या सुंदरी, सुंदर जो है परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। और यहाँ पर संध्या का क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। उसे जो है एक परी के समान बताया गया है। जैसे एक परी जो है धीरे धीरे आती है, ऐसे ही ये जो संध्या रूपी सुंदरी है, वो भी जैसे आसमान से धीरे 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 उतर रही। यहाँ पर मेघमय आसमान, संध्या का मानवीकरण किया गया है। और धीरे धीरे जो है एक परी जो है, मनुष्य ही तो होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है इसका भी मानवीकरण किया गया है। इस तरह से आपने यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण भी पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा हम एक और अलंकार की बात करेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। पांचवा अलंकार बेटा यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, तो बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, लिखेंगे, जब जहां उपमेय में, जहां उपमेय में उपमान की संभावना, संभावना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां पर, वहां उत्प्रेक्षा, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां आपका उत्प्रेक्षा
ठीक है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। अब जिस प्रकार से हमने उपमा अलंकार की पहचान करने की बात की थी, उत्प्रेक्षा अलंकार की भी आप पहचान कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान, जैसे इसमें यदि काव्य में मन- मनु मानो, यदि काव्य में मनु मानो, मानहु, मनहु, जनु जानो, जनु जानो, और जनहु इत्यादि शब्द, आदि शब्द आ जाएं, इस प्रकार के शब्द आपको दिख जाएं। आए तो, आदि शब्द आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि काव्य में मनु मानो, जनहु, जानो, जनहु आदि शब्द आए, प्रेक्षा अलंकार को आप वहां पर पहचान सकते हैं। एक उदाहरण हम यहाँ पर लिखेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, तो हत ओढ़े पीत पट, तो हत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात। तो हत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, मनो नील मणि, मनो नील मणि शैल पर, आतप परियों प्रभात। तो हत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप परियों प्रभात। अब यहाँ पर श्याम श्री कृष्ण के सांवले सुंदर पर जो पीले वस्त्र हैं, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। श्री कृष्ण के श्याम सुंदर यानी कि उनका जो श्याम वर्ण है, उस पर पीले वस्त्र ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर आतप परियो प्रभात। जब नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें गिरती हैं, सूर्य की प्रकाश उस पर गिरता है, तो जैसे उसकी सुंदरता, वो जैसे वो चमकता है, ऐसे ही श्री कृष्ण के श्याम सलोने गात पर
ऐसे ही श्री कृष्ण के श्याम सलोने गात पर वो पीले वस्त्र क्या हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, यानी कि श्री कृष्ण के श्याम वर्ण पर वाले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश जो है पड़ रहा हो। ऐसे ही श्री कृष्ण हैं, दिख रहे हैं जैसे जब नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश गिरता है, पड़ता है, तो वो क्या दिखता है, उसकी आभा, उसकी सुंदरता जो है बड़ी मनोरम होती है। ऐसे ही श्याम का वर्ण भी है, उनके श्याम वर्ण पर शरीर वाले वर्ण शरीर पर पीले वस्त्र जो हैं बड़े सुंदर दिख रहे। तो ये है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में हम क्या कहते हैं, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना करते हैं, संभावना हो, तो हम क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण के श्याम वर्ण पर, श्याम वर्ण वाले शरीर पर जो पीले वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं, उसमें हम कल्पना किसकी कर रहे हैं, उसमें हम नीलमणि पर्वत पर, यानी कि कृष्ण का वर्ण कैसा है, श्याम है, कृष्ण ने पीले वस्त्र पहने हैं और कृष्ण ऐसे दिख रहे हैं, तो हम कल्पना ही तो कर रहे हैं, मनो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत पर आतप परियो प्रभात, नीलमणि पर्वत पर मानो सूर्य का प्रकाश जो है आकर उस पर पड़ता है, तो जैसे उसकी आभा होती है, जैसे उसका सौंदर्य होता है, ऐसे ही श्री कृष्ण का भी यहाँ पर सौंदर्य दिख रहा है। तो यहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की गई है। मनो जैसे शब्द आए हैं, इससे तो तुरंत आप पहचान लेंगे कि ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सभी अलंकार को पढ़ लिया है, यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार। इनके हमने यहाँ पर सभी उदाहरण भी बता दिए हैं। अब कल की क्लास में हम एक प्रैक्टिस पेपर लेके आएंगे, जिसमें अलंकार पर आधारित आपके प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय, और आप इनका उत्तर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।